पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के मसले पर संसद में हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों और सरकार के बीच बस एक कॉल की दूरी है। किसानों के नरसंहार वाले ट्विटर हैशटैग पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने इस मसले पर ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया और कहा कि अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन पर बयानबाजी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर विदेशों से हो रही आलोचना को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिना मसले को जाने ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता, एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के ट्वीट पर राहुल गांधी ने कहा कि यह हमारे देश का आंतरिक मसला है। किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट का संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि ये गर्व की बात है कि प्रख्यात व्यक्ति किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने अपने ट्विटर हैंडल से किसानों के समर्थन में ट्वीट किया और रिहाना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे। हरियाणा के जींद के कंडेला में किसान महापंचायत में 5 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें तीनों कृषि कानून को रद्द करने के साथ एमएसपी पर कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की ये तमाम मांग शामिल है। खुद पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात पर राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा, उसके बाद जेल में रहूंगा। लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना के सवाल पर टिकैत ने कहा कि ये सब सरकार की मिलीभगत थी। महापंचायत के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब किसानों को संबोधित करने के लिए बनाया गया मंच गिर गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने जैसे ही किसानों को संबोधित करना शुरू किया, मंच गिर पड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहीं न कहीं किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच रिटायर्ड जजों से कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है, जांच में कोई कमी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजंट सिंह के बारे में जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है और इसके साथ ही जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने संसद में जवाब मांगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए आधिकारिक जवाब में कहा गया कि कई बार चीन की तरफ से एलएसी के नजदीक इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसका भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा कि भारत के प्रति आपका स्नेह देखकर खुशी हुई। हम मानते हैं कि दुनिया हमारा परिवार है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में हम अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने फिलहाल गहलोत कैबिनेट के विस्तार से इनकार कर दिया और कहा कि बजट सत्र बुलाया जा चुका है, इसलिए बीच में कैबिनेट का विस्तार कैसे हो सकता है। अजय माकन ने सीएमआर में सीएम गहलोत से भी मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश में होने वाले उपचुनाव समेत कई मामलों पर चर्चा हुई। सीएम से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। राम मंदिर के लिए एनएसयूआई की चंदा जुटाने के मामले पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि श्री राम के मंदिर में 1 रुपए का अंशदान ही बहुत है। उन्होंने कहा कि 1-1 रुपया एकत्रित किया जाए तो भी भव्य राम मंदिर बन जाएगा। दौसा एसपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया और इससे पहले मनीष को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने इसे मान लिया। रिश्वत कांड में गिरफ्तार एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को दौसा कोर्ट में पेश किया, जहां से पिंकी और पुष्कर ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। बाड़मेर में बैंकिंग फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 से 3 महीने में एसबीआई एटीएम मशीन से करीब 75 लाख रुपए पार कर लिए। मामला संज्ञान में आने के बाद एसबीआई ब्रांच के मुख्य प्रबंधक ने मामला दर्ज करवा दिया।
दौसा जेल में रेप और मर्डर के आरोपी ने सुसाइड कर लिया। जेल के बाथरूम में आरोपी का शव मिला। जानकारी के मुताबिक आरोपी को 24 जनवरी को अरेस्ट किया था। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया था। बीकानेर के महाजन में कुछ बदमाशों के खेत में छुपे होने की आशंका है, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से खेत की घेराबंदी कर उनकी तलाशी अब शुरू कर दी है। कश्मीर में इस साल केसर के उत्पादन ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिलने के चलते किसानों को इसकी बेहतर कीमत भी मिलने लगी है। एरो इंडिया शो 2021 बेंगलुरु में आज से शुरू हुआ। एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इससे अलग एयरफोर्स के नए विमान, हथियार, तकनीकों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। चलिए खबरों को विस्तार से